हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक हूँ और आज का टॉपिक है इज इट ओके टू डू हेयर ट्रांसप्लांट ड्यूरिंग समर्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि अभी समर्स चल रही हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डर रहे हैं कि हम समर्स में अपना सर्जरी कराएं कि नहीं कराएं। ये एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर हम अपना सर्जरी कराएंगे समर्स में तो हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आई डोंट नो व्हाट द रीजंस आर एंड आई कैन एश्योर यू कि टेम्परेचर का हेयर ट्रांसप्लांट से कोई भी रिलेशन नहीं है। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। वो रीज़न ये है कि हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस। हमारे अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अंदर का बिल्कुल हमेशा मेंटेन रहता है, वो 37 डिग्रीज ही रहता है। तो चाहे बाहर गर्मी पड़ रही हो या ठंड पड़ रही हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा अंदर 37 डिग्रीज रहता है। और जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं हम ग्राफ्ट्स को स्किन के 3 to 4 मिलीमीटर अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उस लेवल पे टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो मैं दोबारा आपको कहना चाहूँगा, टेम्परेचर से हेयर ट्रांसप्लांट का कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट समर्स में कुछ ऐसी एडवांटेजेस हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, समर्स में हेयर ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है। समर्स की हेयर ग्रोथ विंटर से कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 20% ज़्यादा होती है। सो हेयर ग्रो फास्टर विच मीन्स दैट you can expect a better result. नंबर 2, सेलुलर प्रोलिफरेशन भी ज़्यादा तेज़ होती है समर्स में। इसका मतलब ये है कि जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और हम कोई ग्राफ्ट्स को डोनर एरिया से रेसिपिएंट एरिया में लगा रहे हैं, इन द फर्स्ट फ्यू डेज उनको अपनी ब्लड सप्लाई नहीं डेवलप करनी है, उसको अपने न्यू सराउंडिंग में एडजस्ट होना है। और जितनी फास्ट सेल प्रोलिफरेशन होगी उतना जल्दी हमारा ग्राफ्ट एडजस्ट हो जाएगा और ग्राफ्ट का अपटेक भी बेटर हो सकता है। द थर्ड thing is that if you do a job where you have summer vacation, तो कई लोगों की समर वेकेशन 1 to 1.5 months की होती है, तो you can utilize this time to undergo a surgery because ट्रांसप्लांट के दौरान हम हेड को शेव करते हैं। तो अगर आपका 1 month का ब्रेक है तो उसमें हेयर अच्छे से डोनर और रेसिपिएंट दोनों एरिया में ग्रो कर जाएंगे और आपको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। So these are the advantages of doing surgery in summers। तो आइए अब बात करते हैं कि समर्स की डिसएडवांटेजेस क्या है। जब हम सर्जरी करते हैं तो फर्स्ट 7 to 10 डेज में ग्राफ्ट्स को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। समर्स में अगर हमारे पसीना आता है उसके हम बालों को स्क्रैच कर देते हैं तो वो बालों की डिसलॉजमेंट हो सकती है। इसलिए अगर हम समर्स में सर्जरी कर रहे हैं द ओनली प्रिकॉशन विच यू नीड टू टेक इज कि आपको बालों को टच नहीं करना है फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 डेज। इफ यू कैन अवॉइड टचिंग द ग्राफ्ट फॉर 7 to 10 डेज देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन द ओवरऑल आउटकम ऑफ द सर्जरी। अब आइए बात करते हैं कि विंटर्स की क्या एडवांटेजेस हैं। विंटर्स में सर्जरी करने की ये एडवांटेज है कि लोग सोचते हैं कि हम अपनी कैप पहन लेंगे उसको कवर करने के लिए। हाउएवर दिस इज अ मिथ। फॉर द फर्स्ट 7 to 10 डेज पोस्ट सर्जरी ग्राफ्ट बिल्कुल भी टच नहीं होने चाहिए। तो यू कैन नॉट वेयर अ टाइट कैप, यू कैन ओनली वेयर अ सर्जिकल कैप जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सो दोज वर सम ऑफ द थिंग्स रिगार्डिंग वेदर अ सर्जरी शुड बी डन इन समर्स और विंटर्स। अगर आपके मन में कोई भी और डाउट है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें या फिर हमारे फ़ोन नंबर जो है क्लिनिक का 8000 4082 इस पर कॉन्टैक्ट करें एंड वी विल हेल्प यू।